गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं अभी उठ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए ये अलार्म बज रहा है गूगल मिनी का। इसे अभी हम स्टॉप करवाते हैं। ओके गूगल, प्लीज स्टॉप द अलार्म। All right, your alarm every day at 6 a.m. is cancelled. तो बेला यहाँ पर पूरे रात ये बस घूम रही थी घर में, मुझे सोने ही नहीं दिया इसने। और अभी देखिए इसको बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सोई थी हॉल में और मेरे हॉल में एसी नहीं है। तो अभी चलिए मैं घर का काम करती हूँ सारा। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं तो डेली मुझे सोफ़ा की डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बेला के बाल गिरते हैं उसके ऊपर, इसीलिए सोफ़ा की डस्टिंग तो डेली करनी ही पड़ती है। भले दूसरा कोई भी फर्नीचर आइटम में डस्टिंग करती नहीं हूँ, मतलब डेली वो बस वीकली वंस ही करती हूँ। और यहाँ पर डस्टिंग होने के बाद फिर मैं झाड़ू करने लग गई। झाड़ू करके फिर उसके बाद में सारा घर पोछा मार लिया। तो टोटल मतलब ऐसे तकरीबन मुझे 1 घंटा जैसे टाइम तो लगता ही है पूरा घर की साफ़ सफाई में, जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे बेला के कितने बाल निकलते हैं डेली। घर में पेट होता है ना, तो मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाल यहाँ वहाँ गिरते हैं। तो हाइजीन भी हमें मेंटेन करना है, नहीं तो फिर तबीयत भी ख़राब हो सकती है। इसीलिए डेली झाड़ू पोछा मेरे घर में होता है। तो घर के अंदर की साफ़ सफाई के बाद मैं यहाँ बाहर आ गई हूँ बाहर का काम करने के लिए। तो सुबह सुबह पंछियों की चहचहाहट बहुत ही मन को मतलब सुकून देता है। मुझे तो बस मन करता है कि बैठकर शांति से बैठकर उनकी ये आवाज़ सुनूं। तो अभी जो है मतलब मेरे जो ये है सफ़ेद रंग का जो देसी जासूद का मतलब पौधा है, ये हिबिस्कस का पौधा। तो इसमें बहुत सारे फूल खिले हैं। तो फूल अभी मुझे बहुत मिल रहे हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और मुझे बहुत ही मतलब खुशी भी हो रही है। और ये है चांदनी का पौधा, इसमें भी ये भी बहुत सारे फूल अभी इसमें खिल रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि भगवान जी के लिए काफ़ी फूल मिल रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर बेला बैठ के देख रही है। जो हमारे सोसाइटी में है ना, 2 मतलब कुत्ते के बच्चे हैं, तो उनको बेला देखती रहती है और उनके साथ खेलने के लिए मतलब वो बहुत ही मतलब उसका मन करता है उनके साथ खेलने के लिए। लेकिन बस मेरे डर से वो वहाँ बैठी थी चुपचाप, और तब तक मैंने भी बरामदा जो है साफ़ कर लिया। और यहाँ पर फिर मैं बेला को लेकर आ गई उसके सुबह के जो मॉर्निंग सुसु पॉटी के लिए। तो देखिए कितना सूंघती है ये। बेलो आजा। बाहर चल। लो चल। तो यहाँ पर मुझे फिर पौधों को पानी देना था, तो मैं पौधों को पानी देने लगी। और यहाँ पे जो गणपति जी की मूर्ति है उस पर भी काफ़ी धूम जम जाता है, तो उसे भी फिर मुझे धोना पड़ता है। और ये बरामदा को भी मैं फिर धोने लगी। और ये बेला को है ना, हम लोग हमेशा बाहर कहीं जब वो जाती है सुसु पोटी के लिए, वापस जब आती है तब उसके पैर और हमेशा धुलाने पड़ते हैं, मुंह और पैर, क्योंकि हर जगह सूंघ के मुंह में मिट्टी लगा लेती है पूरे नाक में, तो वो भी साफ़ करना पड़ता है। और पैर में भी, क्योंकि घर के अंदर फिर गंदे पैर से वो सोफ़ा के ऊपर चढ़ती है, तो इसीलिए हम फिर उसके पैर वगैरह धोते हैं हमेशा ही। तो फ्रेंड्स ये है पूजा का जो सामान सारा डेली का, जो भी पूजा में यूज़ होता है।
ये अभी मुझे सब साफ करना है। तो ये जो मतलब जो भी पूजा का मैं भगवान को जो पानी देती हूँ भोग के साथ, जो उनको पीने के लिए पानी देती हूँ, वो सब मैं इसमें ये एक लोटे में भर लेती हूँ। और फिर अब ये पानी जो है मैं जो मेरे गार्डन में जो भी पौधे हैं उसमें दे दूंगी, कोई भी एक पौधे में। और यहाँ पर ये जो हवन का जो राख बचा हुआ है ये भी पौधे में डाल देती हूँ मैं हमेशा। तो ये क्या फिर मतलब अभी पूजा की जो भी सामग्री होती है वो हमें ऐसे जगह पर डालनी होती है जहाँ पर किसी का पैर न गिरे, कुछ ना हो। तो इसीलिए फिर मैं पौधों में दे देती हूँ इसको। सरस्वते नमः। ॐ ह्रीं तो फ्रेंड्स कल मैंने हवन किया था ना, तो उसमें लोबान डाला था। तो देखिए ये लोबान ऐसे पिघल के ना चिपक गया है पूरा इसमें। और ये अभी कितना भी निकालो, चाकू से भी निकाल रही हूँ तो भी नहीं निकल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकालना है। तो अभी आज तो मैं जाने देती हूँ इसको, देखते हैं फिर आज के हवन में अगर ये फिर थोड़ा गर्म होके अगर पिघल जाता है तो ठीक है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं तो फ्रेंड्स अभी 8:40 हो गए हैं और बहुत लेट हो गया है। मुझे अभी फटाफट नहाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि पूजा के लिए कम से कम 1 घंटे का टाइम तो लगता ही है। तो अभी तो 8:40 हो रहे हैं, मैं 10 मिनट में नहा के आ जाऊँगी और फिर मेरी पूजा शुरू करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रा सृष्टि व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? हो कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक मैं नहा धो के आ गई और अभी मैं जा रही हूँ डेली जो भगवान की पूजा है वो करने। डेली का पूजा होने के बाद ही मैं फिर माता रानी की आरती करूँगी, उनको भोग वगैरह लगाऊंगी। तो चलिए चलते हैं फटाफट, क्योंकि 9 बज गए और मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया। मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स का टाइम है, तो चलिए। सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। तो मेरी जो डेली की पूजा है, जो भगवान जी के डेली का मेरे घर के मंदिर का, वो तो पूजा हो गया। और यहाँ पर मैं आ गई माता रानी के मतलब आरती के लिए। तो यहाँ पे जो भी बासी फूल थे वो सब पहले मैंने निकाला, और जो टेबल पर जो अगरबत्ती का सब धूल पड़ा रहता है वो भी साफ़ किया। वो करना पड़ता है क्योंकि साफ़ सफाई के बाद ही हम माता रानी की आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर उनको सिंदूर लगा दिया, हल्दी और सिंदूर ये डेली मैं लगाती हूँ। हल्दी और सिंदूर लगा के उनको फिर थोड़ा सा अक्षत उनके ऊपर डाला, और फिर उनको जो हार होता है जो वो पहनाया मैंने यहाँ पर। और फूल अर्पण किया, जो मेरे बगीचे से मैंने जो फ्रेश फूल तोड़े थे वो यहाँ पर मैंने अर्पण कर दिया। तो देवी माँ को प्रिय होता है लाल रंग के जासवंत के फूल। तो मेरे बगीचे में आज का मतलब 4 फूल खिले थे। तो मुझे बहुत खुशी होती है जिस दिन मतलब पूजा पाठ के दिन ऐसे लाल रंग के हिबिस्कस के फूल मुझे मिलते हैं। तो क्योंकि मेरे पास तो हिबिस्कस का बस एक ही पौधा है, लेकिन वो पता नहीं क्यों उसमें ज़्यादा फूल खिलते नहीं है। अभी अभी थोड़े फूल खिल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है माँ को उनके फेवरेट फूल अर्पण करने के लिए। नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सूर्याय नमः, सूर्यदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम मंगलाय देवी नमः, ओम बुद्धाय नमः, सर्वभूतेषु ओम बृहस्पताय नमः, विद्यारूपेण ओम शुक्राय संस्थिता नमः, नमस्तस्यै ओम केतवाय नमस्तस्यै नमः, नमस्तस्यै
ओम शनिश्चराय नमः। तो जब मैंने नवरात्रि मतलब शुरू किया था नवरात्रि के व्रत करना पहले पहले, तो मुझे ये ट्रिक पता नहीं था कि अखंड दीप की जो बाती होती है उसको जब भी ठीक करना होता है तो एक छोटा सा दिया हमें अलग से जलाना होता है। मतलब ये अखंड ज्योत से ही वो दिया ज्योति लेके वो छोटा सा दिया जलाना होता है, ये मुझे पता नहीं था। तो पहले नवरात्रि में मेरा एक बार दिया बुझ गया था ठीक करते समय, तब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। फिर यूट्यूब में सर्च करके मुझे ये ट्रिक पता चला, तो तभी से मैं जब भी दिया ठीक करना होता है तो मैं एक छोटा सा दिया जला लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी आरती हो गई है, आप भी आरती ले लीजिए। तो मेरी आरती हो गई और माता रानी को मैंने नैवेद्य भी चढ़ा दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हवन करने के लिए। तो मैं छोटा सा हवन करती हूँ डेली, बहुत ही जल्दी 5 मिनट के अंदर बस हवन ख़त्म हो जाता है। और नवमी के दिन फिर मैं बहुत बड़ा हवन करती हूँ। फ्रेंड्स, बेला को अभी मैं खाना दे रही हूँ। तो बेला को मैं डेली क्या करती हूँ, चावल और फिर इसमें थोड़ा सा दही और ये जो है ये छेना, जो दूध जब फट जाता है जो छेना बनता है पनीर, वो मिक्स करके, ये सारा मिक्स करके उसको दे देती हूँ। तो जिन लोगों के घर में नॉनवेज वगैरह, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, जो लोग वेज है, तो वो अपने डॉग को ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है ना, फिर उनको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो ये पनीर से पूरी हो जाती है, छेने से। तो बेला दही तो डेली खाती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जब मैं इसमें छेना डाल देती हूँ तो पूरा खा लेती है छेना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, फेवरेट है ना बेलू? फेवरेट है ना तेरा छेना? बाय बाय बेलू, बाय बाय बेलू, बाय 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 बाय। यू वांट ट्रीट? डू यू वांट ट्रीट? बेलू, बेलू, बाय। तो फ्रेंड्स, अभी 6:20 हो रहे हैं और मैं 6:10 को घर पे आ गई थी। और अभी देखिए ये बेला, इसको अभी सुसु पोटी के लिए जाना है। बेलू, क्या हुआ, जाना है? चलो चलो, देखो 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 कितना मतलब उसको खुशी है। चलो, नहीं, रुक रुक, थोड़ा रुक, चलो। One eternity later. तो यहाँ पर मैं माता रानी के लिए शाम का भोग प्रसाद बना रही हूँ, जो मैं भोग लगाती हूँ और फिर वही मैं भी ग्रहण कर लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं जो दही वाले आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ जो अदरक वो डाल दिया। जो फिर उसके बाद में जो उबले हुए आलू थे उसको थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस में काट के फिर वो मैंने डाल दिया इसमें, और फिर इनको थोड़ा सा भून लिया, फिर आलू को भी थोड़ा सा भून लिया। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और फिर थोड़ा सा आमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, ये सब डाल के फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर अब हम इसे जितना हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैंने पानी डाल के इसे ढककर पकने छोड़ दिया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नारियल के लड्डू, क्योंकि अष्टमी का दिन है तो देवी माँ को नारियल का बना हुआ कोई भी प्रसाद भोग में चढ़ाना था। तो फिर मैं यहाँ पे नारियल के लड्डू बना रही हूँ। तो थोड़ा सा पहले मैंने कढ़ाई में घी ले लिया और फिर इसमें जो नारियल का बुरादा था वो मैंने डाल के इसको अच्छे से भून लिया। नारियल को ज़्यादा देर भूनना नहीं है, नहीं तो फिर वो एकदम जल जाता है, और थोड़ा सा बस 1 या 2 मिनट के लिए भून लेना है। फिर इसमें मैंने गरम दूध जो होता है वो डालकर इसको फिर हिलाते रहना है हमको
पकने के लिए छोड़ दिया और फिर जो चीनी मैंने डाल दिया, सब अंदाजे से, क्योंकि इतना मैं मेजरमेंट करके नहीं, समझ में आ जाता है। और यहाँ पर देखिए हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। जैसा आपको जितना कंसिस्टेंसी चाहिए आप उस हिसाब से पतला या गाढ़ा रख सकते हो। गाढ़ा चाहिए तो 1-2 आलू को दबा देना। और फिर यहाँ गैस को ऑफ़ कर लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा दही फेंट कर डाल दिया। गैस को ऑफ़ कर ही हमको दही डालना, नहीं तो फिर दही फट जाता है, इसलिए गैस को ऑफ़ करके मैंने यहाँ पे दही डाल के इसको चला लिया। कंटिन्यूस चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाता है। तो यहाँ पर देखिए रेडी है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ जो समा के चावल होते हैं वो बनाने के लिए। तो सबसे पहले तेल में थोड़ा सा जीरा और यहाँ पर मैंने डाल दिया किशमिश और जो ग्राउंड नट्स, जो भुने हुए जो मूंगफली, वो मैंने डाल दिया। एक्चुअली इसको है ना हमें घी में बनाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं जल्दी में घी मतलब डालना भूल गई और फिर मैंने घी की जगह तेल डाल दिया। और यहाँ पर देखिए समा के चावल को मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रखा था और यहाँ पे चावल को डाल के फिर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। चावल को थोड़ा अच्छे से भून लेना है, जैसे उसका कलर चेंज हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है वो, तो तब तक भूनना है। और फिर इसमें हमें पानी दे देना है, पानी देकर ढककर पकाना है। तो देखिए यहाँ पे नारियल का जो था वो रेडी हो गया है, ऐसे ड्राई होना है। अब इसके हम थोड़ा सा ठंडा कर फिर इसके मैंने लड्डू बना लिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो जायफल का पाउडर और थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया और यहाँ पे नारियल का लड्डू बनकर रेडी हो गया है। इसमें जो सूखा हुआ जो नारियल होता है, सूखा नारियल, वो ऊपर से थोड़ा सा कोटिंग कर देंगे। और फिर इसको मैंने फ्रिज में रख लिया आधे घंटे के लिए ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे देखिए हमारे समा के चावल भी रेडी हो गए हैं। समा के चावल के पुलाव नहीं बोलेंगे, ऐसे जीरा राइस टाइप का है। और यहाँ ऊपर से घी डाल दिया थोड़ा अच्छा फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे मैं माता रानी के लिए भोग की थाली लगा रही हूँ। तो आज ज़्यादा मतलब इतना तो बना नहीं सकती डिशेस, थक जाते, तो फिर मैंने बस थोड़ा सा चावल और फिर समा के चावल और यहाँ पे आलू की सब्ज़ी जो झटपट बन जाती है एकदम, तो वो बना लिया था। सर्वभूतेषु माता जी आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वती। तो डेली आरती के बाद मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। तो सप्तमी तक मेरे सारे अध्याय 13 अध्याय पूरे हो गए थे। तो आज के दिन बस मैं दुर्गा चालीसा का ही पाठ मैंने किया था। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा खत्म हो गई और मेरा जो बुक पढ़ना है दुर्गा सप्तशती वो भी हो गया, खत्म हो गया पढ़कर। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने देखिए ये एक छोटा सा कढ़ाई, क्यूट सा कढ़ाई लिया है कल के जो भोग बनाने के लिए। कल है नवमी, तो कल है कन्या भोजन। मैं कन्या भोजन नवमी के दिन करती हूँ, तो हलवा बनाने के लिए और पूरी तलने के लिए मुझे एक छोटा सा कढ़ाई चाहिए था। तो ये मैंने कढ़ाई लिया है। तो देखिए बहुत ही क्यूट है। इसका ढक्कन ऐसे ग्लास का है और ये है ऑरेंज ब्रांड का ट्राईप्लाई बेस वाला जो होता है, ट्रिपल लेयर वाला। इसका हैवी बेस वाला, कुछ भी चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं। देखिए, तो अभी फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, मतलब प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और फिर उसके बाद मैं तो पूरी तरह थक जाऊंगी, क्योंकि पूरा दिन मतलब ऑफिस भाग दौड़ करने के बाद, शाम को आरती वगैरह करने के बाद, फिर जैसे ही हम प्रसाद मतलब मैं खा लेती हूँ उसके बाद तो मतलब मुझे मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगती है। तो फिर मैं ऐसे ही, मेरा आज का पूरा दिन था, तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीतता है। जो नवरात्रि के समय मेरा डेली रूटीन ऐसा ही होता है और बस इसी पर फिर भी पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। हाँ, शाम के समय मतलब खाना खाने के बाद थोड़ी सुस्त हो जाती हूँ, लेकिन माता की कृपा से, माता रानी की कृपा से पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ और मतलब ऐसे चिड़चिड़ाहा नहीं होता है। बहुत ही एनर्जी के साथ माँ के लिए भक्ति के साथ मैं अपना दिन व्यतीत करती हूँ इसी तरह। तो फिर फ्रेंड्स बताना आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल शुभ्रा सृष्टि व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता दी।